हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का थर्ड नंबर क्लास है। आज से आपका प्रश्न शुरू हो रहा है जो चैप्टर नंबर 1 का ए है। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 नंबर कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी 252 और 1540 का महत्तम समावर्तक निकालना है। जब दो संख्याएं दे तो उसका महत्तम समावर्तक निकालने का एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता है। फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि मैंने कल बताया था। दो संख्याएं दी गई है, जिस संख्या से भाग देना है उसको हम लोग b कहते हैं और जिस संख्या में भाग देना है उसको हम लोग a कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसका बनाने का दो तरीका है। तो सबसे पहले मैं एक तरीका आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग बच्चे में ऐसे पढ़ते थे, यानी कि 252 ऐसे लिखते थे और इसे हम लोग भाग विधि से बनाते थे। तो हम लोग चलते हैं, बनाते हैं इसको भाग विधि से। ये 252 है और ये 1540 है। तो 6 मर्तबे तो नहीं लग सकेगा। 252 में 6 से आप गुना कीजिए तो आएगा 6 दूना 12 3 15, यानी 1512 चुका है। 6 मर्तबे में 6 दूना 12, 6 पचे 30, 31, 3 और 6 दूना 12 और 3 15। तो 6 मर्तबे में लग जाएगा। आप लगा दीजिए 6 मर्तबे में। 6 मर्तबे में लगेगा 6 दूना 12, 6 पचे 30, 31 और 6 दूना 12 3 15। 1540 में से अगर 1512 घटाइएगा तो 28 आएगा। और फिर हम लोग को HCF निकालना है, तो फिर इसे घेरेंगे। हम लोग शेषफल को घेरते हैं और बार बार भाग विधि से हम लोग बनाते जाते हैं। अब 28 का पहाड़ा है, 28 के पहाड़ा में 252 9 मर्तबे में आता है। 9 8 72, 7 9 दूना 18, 7 25, यानी कि 9 मर्तबे में 252 आ गया। और इसे हम लोग घटाएंगे तो ये कट गया, यानी अंतिम भाजक यही है। यानी इसका HCF जो आया वो आया 28। ऐसे हम लोग बनाते थे, लेकिन हम लोग को अब फार्मूला से बनाना है, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम से बनाना है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है आपको पता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जहां 0 के बराबर या 0 से बड़ होता है शेषफल, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। आप इसे बनाइए। बड़े वाले को हम लोग भाजक कहेंगे, यानी भाज्य जो होगा वो 1540 होगा, यानी बड़े वाले को हम लोग भाज्य कहते हैं और छोटे वाले को हम लोग भाजक कहते हैं, यानी भाजक जो होगा वह 252 होगा। तो ये हो गया 1540 और ये हो गया 252। 1540 में 252 से भाग करनी है तो कितने मर्तबे में आएगी? तो हम लोग ने अभी जान चुके हैं, ये 6 मर्तबे में आएगा 1512 और बच जाएगा 28, जो कि ऐसे लिखेंगे हम लोग। फिर जो भाजक है वह भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा। और ये 9 मर्तबे में कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा शेषफल 0। और जब शेषफल 0 आता है तो जो भाजक होता है अंतिम भाजक, उसे हम लोग HCF कहते हैं, यानी HCF बराबर आ चुका है 28। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न बनाने थे। एकदम सिंपल वे का क्वेश्चन है, कोई भारी इसमें नहीं है, एक भी बात भारी नहीं बताया गया है। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है
भाग एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला है आप उसे ध्यान रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपसे प्रश्न बनेंगे, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताइए यदि ए बराबर 10 और बी बराबर 3 हो। तो हम लोग लिखते हैं भाग एल्गोरिदम से क्या होता है। भाग एल्गोरिदम मैंने बताया अभी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ए जो है 10 है और बी जो है वह 3 है, और 10 में 3 से भाग देना है तो ये आएगा 3 मरतब में, तो 9 हो गया और 1 बच जाएगा। यानी हम लोग को यही बताना था कि 10 में अगर 3 से भाग दिया जाए तो जो Q है वो कितना आएगा, जो R है से कितना आएगा। तो Q जो है वह 3 होगा और R जो है 1 होगा। यही आंसर होगा हम लोग का, यही हमसे पूछा गया था। तो इतने सिंपल सिंपल प्रश्न हैं, एकदम हल्का प्रश्न है। अब बोला जा रहा है हम लोग को अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 का चौथा है और 1 का छठा है। 1 का छठा बोल रहा है यदि 42 को अगर 35 गुने 1 प्लस 7 यानी HCF के रूप में लिखा जाए और 35 को 7 गुने 5 प्लस 0 तो लिखा जाए, तो बताइए 42 35 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। एकदम सिंपल है, इसी में आंसर दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा तो 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 1 लिखा गया है, और 35 जो भाजक था वह भाज्य दे दिया गया है, और जो शेषफल था उसको भाजक बना दिया गया है, और लास्ट जो शेषफल आया है वह 0 है। आप देख पा रहे हैं कि जब शेषफल 0 हो तो जो अंतिम भाजक होता है यानी 42 और 35 का जो अंतिम भाजक है वह 7 है, यानी HCF जो होगा वह 7 होगा। इस प्रकार से आपको बनाने थे, प्रश्न में ही इसका आंसर था। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट का चौथा नंबर। यह कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करें तो भाग एल्गोरिदम होता है, भाग एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ a दे दिया गया है 37, तो आप 37 रख सकते हैं, या b दे दिया गया है 4 इंटू q नहीं पता है, आपको q का q छोड़ देते हैं हम लोग, r दे दिया गया है 1। आपको पता है एक जो है इधर जोड़ में है तो इधर घटाव में आ जाएगा, और इधर हो गया 4 गुने q, और 4 इधर गुना में तो इधर भाग में, क्योंकि q का मान निकालना है। 36 में से घटे इधर 37 में से घटे 36 हो जाएगा, और ये बटा में 4 आ जाएगा, और ये 4 से 9 मरतबे में कटेगा, इसीलिए q जो है वह 9 होगा, यानी q का मान 9 होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे। तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रश्न काफी आसान है, काफी हल्का है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। तो आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट।